मेरा हमेशा क्वेश्चन सबसे ही होता है, आपसे भी होता है कि मतलब व्हाट डू यू थिंक, चीज़ें होती है नहीं होती हैं? सर हमारे हिसाब से तो बिल्कुल होती है, हम्म, इसीलिए हम इस जोनर में हैं और हाँ। कोशिश करते हैं कि जनता को कहीं ना कहीं अवेयर कर पाएं, बता हम्म, पाएं कि ये चीज़ें होती है और इनसे जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोस के थ्रू बचाव लेते रहें। हम्म, तो हमारी यही होता है कि हाँ भाई, हमारे नज़र से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हॉरर में कहीं ना कहीं ये एंटिटीज़ मैटर करती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि देखो, वो बहुत बहुत डिबेट वाला क्वेश्चन है कि होना नहीं होना। हम्म। लेकिन कई बार कुछ लोग बिल्कुल भी यही सोच के चलते हैं कि नहीं यार ये सब कुछ नहीं होता, और वो उस जोन में चले जाते हैं जहाँ पर एक्चुअली उनको एंटर नहीं करना चाहिए। उनका लाइफ टाइम का ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो उसको भूल नहीं पाते हैं। हम्म। तो मैंने मतलब जितनी भी स्टोरीज आई हैं इन चीज़ों में बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जनरली इंटरेक्शन एंटिटीज़ का उनसे ही होता है जो लोग ज़्यादा वो रहते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, लो मैं देख के आता हूँ। अच्छा, जो चैलेंजेस ले लेते हैं। बिल्कुल जो चैलेंजेस ले लेते हैं कि नहीं एक्चुअली इसका कारण कुछ और है। हम्म। लेकिन जब उनका एक्चुअली सामना होता है ऐसी चीज़ों के साथ, तो फिर वो उनकी लाइफ ना बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाती है, उनका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम्म। तो ऐसी एक ये स्टोरी है, और ये उड़ीसा के एक जगह की है। तो वहाँ पर एक मतलब बेसिकली बिहार का एक बंदा था जिसने बहुत मेहनत की, मेहनत करके उसने जो एग्ज़ाम होता है पुलिस का वो क्रैक किया, और उसकी जो पोस्टिंग हुई वो उड़ीसा के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई, जी। जहाँ पे उसको डीएसपी की पोस्ट मिली थी। अच्छा। तो एज ए डीएसपी उसने ज्वाइन किया वहाँ पर, और वहाँ से फिर उसको एक विलेज का पूरा, जो 2 4 5 विलेज होते हैं मिलाकर, उसका पूरा एक उसको भार मिला। हम्म। तो वहाँ पहुँचा, उसने वहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जब वो पहले दिन वहाँ पर पहुँचा, तो आप समझते हो गरीब घर का लड़का जब डीएसपी बन के जाता है तो पूरा सब काफिला था बिल्कुल। जो उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। उसके लिए एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक ड्राइवर था, एक गनमैन था, पूरा उसको था। तो एक बिल्कुल उसके लिए जो प्राउड वाला मोमेंट होता है वो था। गांव में उसका अलग से नाम हो ही गया था। हम्म। ईमानदार बहुत था, मतलब हर चीज़ की तह में जाना उसकी आदत थी। ट्रेनिंग में पूरा उसने यही सीखा था। वहाँ पहुँचा, 2 3 महीने वहाँ उसने गुजारे, और जी। 2 3 महीने में वो सबका फेवरेट हो गया था क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम किया करता था, ईमानदार भी होगा। बहुत ईमानदार था। हम्म। तो ऐसे ही चीज़ें चल रही थी बढ़िया। तो एक दिन वो राउंड पे गया हुआ था एक हम्म। गांव के। तो एक गांव के वो राउंड पे पहुंचा, रात शाम के करीबन 7:30 8 के आसपास बजे हुए थे। हम्म। तो उसके साथ उनका ड्राइवर भी था, उसका नाम था राव। तो वो राव। लोग राव, तो एक हम्म। मतलब जो था ना स्टेट हाईवेज होते हैं उस वाले जी। पार्ट पे पहुंचा था। वहाँ पे 6 7 एक ढाबे रेस्टोरेंट टाइप चीज़ें थी, हम्म। लेकिन वो शाम को 7:30 बजे के आसपास ही बंद हो गए थे। अच्छा। तो उसने पूछा राव से कि यार राव, ये रेस्टोरेंट जो है अभी शाम के टाइम पर ही क्यों बंद हो गए? हम्म। तो राव ने बोला साहब इन लोगों का थोड़ा क्या लॉस वॉस हो गया है, तो मतलब ये इतना खोलते नहीं, दिन में ही खुलते हैं और शाम को चले जाते हैं। गाड़ियाँ नहीं होती है ज़्यादा यहाँ पे। हम्म। बोले यार गाड़ियाँ मतलब ठीक है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, पर कुछ गाड़ियाँ तो होती है, स्टेट हाईवे है। जी। तो मैंने तो देखा है, और किसी भी स्टेट में चले जाओ स्टेट हाईवे पे, अपने स्टेट में दूसरे जो गांव है वहाँ स्टेट हाईवे पे सब ढाबे खुलते हैं। हाँ। तो बोला कि साहब यहाँ पे ना एक कहानी है, उसकी वजह से ये जो ढाबे वाले हैं ये दिन शाम को 5 6 बजे के बाद ढाबे सब बंद कर देते हैं। तो अच्छा। बोलते हैं क्या कहानी है? बोलते हैं सर कि ये स्टेट हाईवे थोड़ा आगे जाता है, थोड़ा जंगल का एरिया आता है। तो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है। उस हम्म। पीपल के पेड़ में लोगों को एक औरत रात के टाइम पे से उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है सफ़ेद अच्छा। कपड़ों में। और कई लोगों ने उसे देखा है, और कई लोग जब उसके नीचे से गुजरते हुए एकदम से दिखती है तो उससे डर कर वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है उससे। तो उन्होंने कहा कह रही क्या बकवास है, ऐसा थोड़ा ना होता है, तुम इन चीज़ों पर विश्वास करते हो? तो वो राव बोलता है कि सर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन हमने इतना सुना है, इतना देखा है यहाँ के बारे में कि सर डर लगता है। और इसीलिए रात के टाइम पर हम लोग बैरिकेड लगा देते हैं कि कोई भी व्हीकल उधर से नहीं गुजरे, क्योंकि इस पे 21 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है इस हाईवे के ऊपर अच्छा। एक्सीडेंट्स के थ्रू। और जो भी कोई बचता है या पता लगता है, वो यही बताता है कि एक्सीडेंट होने का कारण उस औरत का दिखना वही होता है। औरत। हाँ। और सर इतना ही नहीं है, ये ट्रीज़ पूरे आसपास के गाँव में बहुत फेमस है। तो जो आदिवासी लोग रहते हैं हम्म। वो जनरली रात में भी चले जाते हैं कहीं पर भी, लेकिन इस वो लोग भी पहले यहाँ रहा करते थे, हम्म। लेकिन उन लोगों ने भी अपनी आंखों से वो सब देखा हुआ है। और इसीलिए आप देखोगे इस ट्री के 4 5 किलोमीटर के एरिया में कोई आदिवासी तक भी नहीं रहता है। तो सर ऐसा नहीं है, बात तो है। तो बोला तुम लोगों ने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया? बोला सर हमने कोशिश की, लेकिन अब डर लगता है, जब इतने इंसिडेंट हो गए हैं तो कौन अपनी जान से अपनी हाथ जान धोना पे कौन लेगा। चाहता है? तो बोलता है अच्छा। तो बोलता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये मुद्दा क्या है। वो सुन के सब कुछ समझ के वहाँ से चला जाता है। हम्म। अब उसके दिमाग में वो बात बैठ चुकी थी, उसको ये लग रहा था कि ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्राइम की नज़रों से देख रहा बिल्कुल वो होगा। क्राइम नहीं था कि किसी ना किसी ने स्टोरी बनाई है, बिल्ड कर रखी है। और यहाँ कुछ ना कुछ घपला चल रहा है। हम्म। मतलब अंदर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि रूमर स्प्रेड हो और लोग यहाँ पर नहीं आए। मतलब अंदर कुछ ना कुछ बड़ा खेल चल रहा है, हाँ। और मैं इसको ओपन करके रहूँगा।
और उसके दिमाग में दिन रात बस वही केस घूमता है। तो 2-3 दिन के बाद वो जो एसपी होते हैं उनसे, जो सीनियर पर्सन होते हैं, उनके पास जाता है, बोलता है कि सर ये जो हाईवे के जो वो जो पेड़ है उसकी जो कहानी, सर ये क्या कहानी है, मतलब मेरे को ना ये केस चाहिए, मेरे को इसको ओपन करना है, मतलब मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या है, मैं तफ्तीश करना चाहता हूँ उसकी। तो बोलते कि देखो तुम अभी नए हो, तुमको अभी 3-4 महीने हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का जोश है, दिलचस्पी आ रही है, लेकिन उस जगह से दूर रहो, वो जगह पे तुमको मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ जाने के लिए। तो बोलता सर क्यों? तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तुम मेरे काबिल अफसरों में से एक हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान हो, तुम उस जगह से दूर रहो। तो बोलता है लेकिन सर आपको समझ में आ रहा है ये अफवाह जो फैली हुई उसके पीछे वहाँ पर कुछ भी इलीगल काम हो रहे होंगे, बट मैं सिर्फ उसको देखना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। तो बोलता है कि ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर, आज का इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करनी, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। तो उसको बोल के उन्होंने रवाना कर दिया। अब चैलेंजिंग काम है, नया नया वो डीएसपी बना हुआ था, तो एक अलग जोश था उसका, तो उसने बोला कि नहीं यार ऐसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो आया अपने घर पे आके उसने सोचा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। 1-2 दिन उसने गुजारे, फिर एक दिन रात को वो 1-2 पैग मार के बैठा हुआ था अपना, और उसके दिमाग में सिर्फ वही घूम रही थी। तो उसका जो ड्राइवर और जो वर्कर वगैरह आते हैं, तो उनके पास किसी के पास एक बुलेट थी जी। सो बुलेट जैसे दिखी उसके दिमाग में आया कि अगर मैं गाड़ी से जाऊँगा तो मुझे कोई जान नहीं देगा। तो उसने उससे बोला, शामू नाम था उसके नौकर का, बोला शामू तेरी गाड़ी की चाबी दे। तो उसने निकल के चाबी दे दी। रात के करीबन 11 साढ़े 11 के आसपास बज रहे थे। तो उसने बाइक स्टार्ट की और जाने लगा, तो शामू पूछता है कि साहब आप इस टाइम पे कहाँ पे जा रहे हो? और ड्रिंक कर रखी है? हाँ, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं। तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस वो जो स्टेट हाईवे वाला पेड़ है बस उस तरफ जा रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ कि वहाँ पर क्या है। तो सर आप अकेले क्यों जा रहे हो, आपके साथ किसी को लेकर जाओ। बोलते नहीं यार, जितना लोगों ने बोला है कि वहाँ पर रिस्क है, तो मैं अपने चक्कर में किसी और को रिस्क पे नहीं डाल सकता हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पर अकेला ही जाऊँगा, मतलब मैं किसी को साथ में लेके नहीं जाऊँगा। तो बोलता सर बात तो सुनो। उतने में वो गाड़ी लेके निकल गया। गाड़ी लेके वो निकला, हाईवे के वहाँ पहुँचा तो बैरिकेड्स लगे हुए थे, तो उन्होंने पुलिस वालों ने रोका उनको कि सर आप किधर जा रहे हो? तो बोलते बस कुछ नहीं, थोड़ा हाईवे तक टहलने जा रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ, कुछ सब कुछ सही तो चल रहा है। तो उन्होंने बैरिकेड्स खोल दिए, वो अपना बाइक लेके चलना शुरू हुआ। सर्दियों का टाइम था, तो थोड़ी थोड़ी धुंध रहती है हाईवेज़ के ऊपर, तो वैसे भी वो गाँव वाला एरिया था, वहाँ पर धुंध ज़्यादा हो जाती है। तो वो चल रहा था, बाइक की लाइट ऑन थी उसकी, और सड़क पे उसको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं रहा था। तो पहले उसने हेलमेट पहना हुआ था, ग्लास भी लगाया हुआ था, पहले उसने ग्लास हटाया बट फिर भी नहीं दिख रहा था, उसने हेलमेट उठा कर टंकी पे रख लिया आगे, और अपना बाइक चला रहा था और सामने देखता हुआ चल रहा था कि क्या है क्या नहीं है। तो दूर से ही वो पीपल का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था, एक ही पीपल का पेड़ था उस पे, वहाँ पे तो दूर से वो पेड़ दिखाई दिया, और धुंध की उसे क्लियर तो नहीं दिख रहा, पर दूर से उसे कुछ वाइट वाइट सा वाकई में उस पेड़ से लटका हुआ दिखाई दे रहा। अच्छा, कुछ है। जैसे जो दिखा तो बिल्कुल चौकन्ना हो गया कि यार, मतलब उसका सिस्टम जो था ना कि कुछ नहीं हो सकता, तो उसको धीरे धीरे वो सोच रहा था कि वाकई में क्या लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि उसे दिख तो रहा था कि कुछ अलग चीज़ें वाइट वाइट से वहाँ पे लटकी हुई हैं। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ा के जैसे पास आ रहा था तो और क्लैरिटी आती रही कि वाकई में कुछ वाइट वाइट वहाँ पर है। तो जैसे ही वो ट्री के पास पहुंचा, पहुंच के देख के वो हंसने लग गया। उस पेड़ के ऊपर एक वाइट शॉल लटकी हुई थी। अच्छा। और वो बस लहरा रही थी ऐसे हवा के। तो उसने बोला क्या यार, लोग एक गांव के लोग यही देख के, इस तरह की कोई शॉल वॉल किसी ने देख ली होगी एक बार और बोल देते होंगे, तो इस तरह से हुआ था। तो वो बोला कि हो गया इन्वेस्टिगेशन खत्म, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ा और आगे गया तो देखे कुछ चल तो नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। वापस आया, उसी पेड़ के नीचे रुका एक बार और, फिर से देखा वो शॉल अभी वहीं लटकी हुई थी। उसने बोला कि ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लोगों का वहम है। तो उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वापस चलना शुरू किया। अब जैसे उसकी गाड़ी चली, तो जब आया था तो गाड़ी बिल्कुल लाइट थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करके स्पीड देना शुरू किया, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी हो गई। लग रहा था कि गाड़ी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वजन बैठा हुआ है जिसको तेज़ नहीं चलने दे रहा। मतलब वो सोच रहा है कि गाड़ी 60 पे चले, वो गाड़ी शायद 20 पे चल रही होगी। तो एक्सेलरेट कर रहा है तो भी गाड़ी उतना एक्सेलरेशन नहीं ले रही थी। लग रहा पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया है। उसने साइड मिरर में देखा तो साइड मिरर में पूरा फॉग आ गया था। तो उसने एक हाथ से गाड़ी चलाई और एक हाथ से वो जो फॉग मिरर को साफ किया। तो जैसे उसने मिरर को साफ किया, मिरर को साफ करते उसके अंदर उसको एक औरत दिखाई दी, पीछे बैठी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और सिर्फ चेहरा उसका दिख रहा। और उसने वही शॉल ओढ़ रखी थी जो पलट रही थी। उसको देखते बिल्कुल हाथ पैर सुन्न हो गए, उसको सीधा बाइक स्किड होके घिसटती गई। हेलमेट उतर गया था तो गिरते सिर पे लगी, बिल्कुल लहूलुहान हुआ वो, और वो पड़ा हुआ था बस वहाँ पे। और पड़ा जब उसकी मतलब उसको थोड़ा सा होश आया कि एक्सीडेंट के बाद ऐसा लगता है ना कि अपन गिरने में संभलते हैं थोड़ा सा, उसने आंखें खोली तो खून बह रहा था उसका, तो खुल नहीं पा रही थी आंखें से। तो उसको जो एंगल बना था उसका कि उसको पीपल का पेड़ दिख रहा था,
और उस पीपल के पेड़ के ऊपर वही औरत उसको बैठी हुई दिख रही थी, वही। लाइट सारी हाईवे की जली हुई थी। अब उसको समझ में आता कुछ भी, थोड़े 1-2 बार उसकी आंखें जली और लास्ट जो उसको चीज़ याद है कि पुलिस का सायरन बज रहा था उसके कान के अंदर। तो पुलिस का सायरन बजते होते वो बेहोश हो गया। उसकी अगली दोबारा जब आँख खुली तो वो खुली हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर्स को चेकअप करे, जब उसको होश आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप 3 दिन से बेहोश हो। तो बोलता लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मतलब मैं तो, उसको याद था कि मैं तो वहाँ हाईवे पे था। तो उसने बोला, फिर उसके जो एसपी सर थे वो भी वहीं पे थे, होश आया तो उनको बुलाया तो उन्होंने बताया कि तुमको मैंने मना किया था ना वहाँ जाने को। तो बोलता लेकिन सर मैं तो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने गया था। तो हो गया तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन? तो उसने बोला हाँ सर, जो लोग यहाँ पर कहते हैं वो वो सच है, सच है। मतलब मेरा जो जिससे सामना हुआ है। तो बोलता है इसीलिए मैंने तुमको मना किया था कि तुमको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कि चीज़ें कुछ भी हो तो हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कई बार उस रीजन के जो लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो चीज़ें सच भी हो सकती है। खैर तुम किस्मत वाले हो। पर बोला कि सर आप लोग वहाँ कैसे पहुँचे? तो उसने बोला जब तुम निकले बाइक लेके तो तुम्हारा जो नौकर था उसने कॉल कर दिया था, हम लोग मतलब रिपोर्ट कर दिया कि सर अकेले वहाँ पे निकल गए हैं। उसी के साथ साथ मेरी पूरी टीम भेज दी थी। तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ उस टाइम तक वहाँ से टीम निकल चुकी थी। रेस्क्यू। हाँ, अगर वो नहीं निकलते तो शायद एक और केस जुड़ जाता दिक्कत हो जाती, कि वो भी मर जाता। एक और क्या। हाँ, तो उस इंसिडेंट ने वो जो डीएसपी बना था उसके सिस्टम को चेंज ही कर दिया पूरा ही। और उसके बाद से वो भी चीज़ों के ऊपर बिलीव करने लग गया और वो मानता है कि अब एनर्जीज ऐसी होती हैं। शायद उसके 2 या 3 महीने बाद उसने वहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया था और दोबारा कभी उसने उस तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं की। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन जब वो एक्सप्लोर करने जाते हैं और जब उनका सामना होता है इस चीज़ से, तब जाकर उनको समझ में आता है कि हाँ यार, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं।